बैठ जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपने हमारे बीच में महान चमत्कार किए। आप हमें सिखा रहे हैं कैसे हमको हमारा विश्वास बढ़ाना है, आत्मा में बढ़ाना है, मन को बदलना है और अपने शरीर से आत्मा को सुनना है। हे स्वर्गीय पिता, हम जो भी सीख रहे हैं हमको बुद्धि दो ताकि हम याद कर सके, इस सच्चाई को हम इस्तेमाल कर सके और इसी सच्चाई से हमारा जीवन बदल सके। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी जो आप हमको सिखाने वाले हैं, इससे हमारे जीवन पर, परिवार पर, भविष्य पर और दूसरों के भविष्य पर बहुत बहुत कार्य होने वाला है और बदलने वाला है। हम एक आशीर्वाद बन गए हैं दूसरों के जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको पवित्र आत्मा से भर दिया है और अभी से हमारी जो कल्पना है हम आपके वचनों के अनुसार करते हैं। हमारे हाथों को उठाकर ऐलान करते हैं, पवित्र आत्मा, आप और हमारा आत्मा एक हो गया है और इसी के वजह से आपका सामर्थ हमारे भीतर है, भरपूर है, यहाँ तक कि सारे बीमारियों को नाश कर सकता है, मुर्दों को जीवित कर सकता है। ऐसा सामर्थ आपने हमारे अंदर, हमारे आत्मा में आपने दे दिया है। हम विश्वास से, नम्रता से आपकी जय जयकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अभी जो आप सिखाने वाले हैं, ये गहरी रहस्य हम समझ सकते हैं। ये वरदान आपने हमें दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम 2 दिन से सीख रहे हैं, मन की बात संसार की बात है, आत्मा की बात प्रभु के शब्दों की है। तो जो आत्मा में विश्वास करता है, जो आत्मा में विश्वास करता है वो वचनों में विश्वास करता है, और जो मन में विश्वास करता है वो जो चीज़ दिखता है उसी में विश्वास करता है। तो चलिए अभी देखेंगे 2 कोरिन्थियन 5:17। 2 कोरिन्थियन 5:17। बच्चा बहुत अच्छा है, रोज अच्छे की ओर जा रहा है। चंगाई मिल चुकी है, चंगाई मिल चुकी है। आपके बच्चे को क्रिस्त का मन है। किसका मन है? क्रिस्त का मन है। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थियन 5:17। इसका अर्थ यह है, यदि कोई मसीह के साथ, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, बनने वाला है, बन गया है, बनने वाला है, बन गया है, बनने वाला है, बन गया है, बनने वाला है। बन गया है, अरे बनने वाला है, बोला ना। बन गया है।
अब मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? बन गया है। बनने वाला है। हेलो, प्रवचन कौन कर रहा है? तो किसकी बात सुनेंगे? आत्मा की। बनने वाला है। बन गया है। अरे बनने वाला है बन गया है। तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, उसकी क्यों सुनते हो? वो सत्य बोल रहा है कि मैं सत्य बोल रहा है? वचन हमेशा सच होता है। हालेलुया। कितनी अच्छा हवा आ रहा है यार। पहले बार यूपी में ऐसा हवा लग रहा है। हम तो बार बार पानी पी पी के जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा पानी किधर जा रहा है। आप लोग की तो इसकी आदत है ना, हम लोगों की आदत नहीं है। अचानक ऐसा लगा एसी चालू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमने नया सृष्टि बनने वाले हैं, बनने वाले हैं। मैं जानबूझ के उल्टा सीधा बोल रहा था देखने के लिए। आपको याद है कि बनने वाले हैं, आप भी बोलेंगे बनने वाले हैं, लेकिन आप बहुत मेरे से होशियार हैं। बनने वाले हैं। आप नई सृष्टि, आप नई सृष्टि, आप नई सृष्टि कैसे बन गए? वापस पढ़िए भाई साहब। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई उसमें फादर है, सिस्टर लोग है, प्रीचर है, आप लोग है, नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, खाली फादर लोग के लिए है। जो कोई विश्वासी है उन सब के लिए है। तो वापस पढ़िए। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, बनने वाला है। बोलो, मैं प्रभु यीशु में एक हूँ और इसीलिए मैं नई सृष्टि बनने वाला है। तो इसका मतलब आपका नया जन्म हुआ है। हेलो, नया जन्म हुआ है। जैसे आपने कहा मैं नई सृष्टि बन गया है, इसका मतलब आपका आत्मा नया हुआ है। आपका आत्मा और प्रभु का आत्मा का जोड़ हो गया है। इसका मतलब पाप करने की शक्ति से आपको मुक्ति मिली है, दुष्ट आत्माओं से आपको मुक्ति मिली है। जैसे आपने बोला मैं नई सृष्टि बन गई हूं, तो इसका मतलब आपको स्वर्ग के पिता ने गोद लिया है और अपना संतान बनाया है। इतना बड़ा मैं बोला फिर भी कोई ताली नहीं बजाता। प्रभु यीशु अभी मान लीजिए मदर टेरेसा के उधर एक बच्चा पैदा हुआ, कोई इंसान ने लाके छोड़ दिया सीढ़ी पे, और वहाँ पर कोई व्यक्ति आया और बोला मुझे एडॉप्शन करना है उस बच्चे को, और उस बच्चे को गोद लिया। और वो इंसान बहुत 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 अमीर है। क्या ये अभी बच्चा उस अमीर खानदान में वारिसदार बन गया कि बन गया? तो वो बच्चा खुश रहेगा कि दुखी रहेगा? अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको भी गोद लिया गया है और आपका पिता कौन है अभी? स्वर्ग पिता। तो आपका पिता भी ईश्वर है, तो आप क्यों इतने ठंडे हैं? आपको कौन से परिवार में गोद लिया गया है? हेलो, प्रभु यीशु आपका बड़ा भाई है और स्वर्ग पिता आपका बेटा है, आपका पिता है। आप उनके संतान हो गए हैं, आपको गोद लिया गया है, लेकिन फिर भी आप कैसे देख रहे हैं? अरे ले लिए तो क्या हुआ? जिसको विश्वास होता है ना, वो जो से चिल्ला चिल्ला के बोलेगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
है ना? हालेलुया। सही है कि गलत है? जो विश्वास करता है वो आनंद से खिल उठता है कि मैं एक बार पाप के जीवन में जी रहा था, पापों में फंस गया था, शैतान मुझे गुलाम कर दिया था, लेकिन जब ही मेरा और प्रभु यीशु के बीच में रिश्ता बना तो पवित्र आत्मा ने आकर मुझे सारे अंधकार से मुक्त कर दिया कि देने करने वाला है। तो कोई आके आपको डराता है। मुझे एक याद है, ऐसा घटना हुआ कि मैं प्रार्थना में था और एक स्त्री बहुत रो रही थी, और जब वो रो रही थी मैंने उनको पूछा क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा मेरा पति का 6 महीने पहले देहांत हो गया। मेरे बाजू वाला कह रहा था कि तुम्हारा घर मुझे बेच दे, नहीं तो मैं तुम लोगों को तंत्र मंत्र की शक्ति से मार दूंगा। और उसने उसके पति को बोला तेरा घर बेच दे मुझे, तो उसके पति ने बोला मैं नहीं बेचूंगा। तो बोला तुमको मैं मार डालूंगा तंत्र मंत्र की शक्ति से। अब जब उसने ये बोला तो इनके हृदय में क्या आया? डर आया। क्या ये विश्वासी थे? ये विश्वासी थे, ये परिवार विश्वासी है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा तंत्र मंत्र की शक्ति से, ये विश्वासी ने क्या किया? उस पर विश्वास किया और उसका एक्सीडेंट होके वो मर गया। अब उसके बीवी को बोला तू घर नहीं देगी, तुझे भी मैं मार डालूंगा। और ये प्रार्थना के लिए आया, ये बहन प्रार्थना के लिए आई थी और बहुत रो रही थी और बोल रही थी मैं भी मरने वाली हूँ। तो मैंने उनको कहा जो भी मैं कल्पना करता हूँ, जो भी मेरे शब्दों से मैं बोलता हूँ, जो भी विश्वास करता हूँ, वैसा ही मेरे जीवन में होता है। अब उस व्यक्ति ने तुमको बोला मैं तंत्र मंत्र की शक्ति से तुझे मार डालूंगा, जो शब्द उसने कहा वो एक बीज है। उस बीज को जब तुमने स्वीकार किया, उस बीज के बारे में तुम सोचने लगी, उस बीज के बारे में तुम्हें डर लग गया, अवश्य वो बीज तुम्हारी जिंदगी में कार्य करता है। तो मैंने उनको कहा बाइबल में लिखा है, आइसाया एक राजा के पास गया जिसका नाम है एजिकिया, और उसको बोला कि पिता ने बोला है, स्वर्ग पिता ने कहा है कि तुम 3 दिन में मरने वाले हो। कितने दिन में? 3 दिन में मरने वाला हो। तो ये राजा बहुत रोने लगा, अपने आप को घुमाते हुए दीवार के ओर देखने लगा। एजिकिया ने अपना नजर दीवार के उधर डाल दिया और रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। जब स्वर्ग पिता ने देखा कि एजिकिया ने पश्चाताप किया, आइसाया जो प्रॉफिट था वो बोल के निकल गया। जैसे ही वो बाहर गया, पवित्र आत्मा ने उसे संदेश दिया, जाकर उस राजा को तुमने पश्चाताप किया, ये मैंने देखा, तुम्हारा हृदय पश्चाताप किया है, तुमने तुम्हारा जीवन को बदल दिया है, और इसीलिए मैंने तुम्हें 15 साल बढ़ा दिया है। कितने साल? मैंने इस बहन से कहा तुमने उस व्यक्ति का शब्द को सुना, तुमने प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं किया है, तुमने उस डर पर विश्वास किया है, इसके लिए तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा, तुमको क्षमा मांगना पड़ेगा। और जब तुम क्षमा मांगोगी, प्रभु तुम्हारा सिर्फ 15 साल नहीं लेकिन बड़ी उम्र देगा, अच्छी उम्र देगा, आशीष की उम्र देगा, वरदानों से भर देगा। तो वह बहन तैयार हो गई, क्षमा मांगा, प्रार्थना करने की। ये कुछ 18-20 साल की पहले की बात है। आज भी वो बहन जिंदा है। हालेलुया। और जो व्यक्ति ने, ये तो पूरा नहीं हुआ, जो व्यक्ति ने उसको बोला मैं तंत्र मंत्र की शक्ति से तुझे मार डालूंगा, ये बहन प्रभु यीशु के वचनों को लेकर बोलने लगी
साम 91 रोज बोलने लगी, प्रभु आप ही मेरा रेफ्यूज है। रेफ्यूज को क्या बोलते हैं? हाँ, जरा माइक में बोले यार। शरण स्थान, आश्रय। आश्रय। आप ही बोलो, बोलो, आप बोलो। ओ साम 91 में लिखा है, प्रभु आप मेरे रेफ्यूज हो, आप मेरे फोर्ट्रेस हो, आप मेरे ईश्वर हो, मैं आप पर विश्वास करता हूं। क्या लिखा है साम 91 में? हाँ, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो। एक मिनट, तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, क्या कहो? तू ही मेरी शरण है। बोलो, 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 वापस। तू ही मेरी शरण है, वापस। तू ही मेरी शरण है, फिर तू ही मेरा गढ़ है, फिर मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें पहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। कब छुड़ाता है? हाँ, नहीं, कब छुड़ाता है? कब कब कब? जब भरोसा रखते हो। जब हम वो बोलता है, वो क्या बोलता है? वचन नंबर 2, वचन नंबर 2 पढ़िए। मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। एक मिनट, पूरा वचन पढ़िए, छोड़ना मत। आधा पढ़ा आपने। तुम प्रभु से यह कहो। ये क्यों नहीं पढ़ा? ये क्यों नहीं कहा? मैं प्रभु से कहता हूं, बोलो, 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 बोलो। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वापस, वापस। मैं प्रभु से कहता हूं, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। देखिए मेरे बहन लोग और भाई लोग, आप में से बहुत लोग बोलेंगे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सुनो। ये जो पढ़ रहा है ना, दो शब्द, 2 वचन, सिर्फ 2, ये जो पढ़ के रोज ऐलान करता है ना, तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं चलती है। मैं इस बहन को बोला, अगर तू रोज ये ऐलान करेगी कि प्रभु आप ही मेरे रेफ्यूज है, आप ही मेरे फोर्ट्रेस है, आप ही मेरे ईश्वर है, और मैं आप पे भरोसा रखता हूं, तो प्रभु का इंग्लिश में लिखा है श्योरली। श्योरली मतलब निश्चय, गारंटी के साथ प्रभु तुम्हें मुक्त करेगा, शैतान के सारे फंदों से तुम्हें छुड़ा देगा। तो मैं इस बहन को बोला रोज बोलो, और जब आदमी दिखता है ना उसके सामने खड़ा रह के बोलो। 1 हफ्ते में जो तंत्र मंत्र की शक्ति से वो कार्य कर रहा था, वही तंत्र मंत्र की शक्ति ने उसका नाश किया, वो घर छोड़ के भाग गया। मैं जब अफ्रीका जाता हूँ ना, तभी है ना, ये तंत्र मंत्र वाले सब खड़े रहते हैं। ये हमारा जो सभा है उसको बंद करने के लिए आते हैं। उस समय हम उनको देखकर बोलता है, प्रभु आप ही मेरे घर हो, आप ही मेरे रेफ्यूज हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, और मैंने आप पर भरोसा किया है। तो वो लोग जो कर रहे हैं ना, वो उन्हीं के ऊपर वापस जाता है। हमारे अंदर, हमारे बीच में और उनके बीच में एक कांच आता है जो दिखाई नहीं देता है। जैसा बुलेट प्रूफ का कांच होता है ना, वो भी कांच कभी टूट सकता है, लेकिन प्रभु और उस शैतान की शक्ति और हमारे बीच में प्रभु खुद खड़ा होता है। कब खड़ा होता है? हेलो, कब खड़ा होता है? विश्वास में बोलो, बोलो, वो बोलना है। सुन रहे क्या? वो नहीं बोलेगा कुछ नहीं पाओगे। अगर आप बोले मेरा विश्वास है कुछ नहीं होएगा, उधर लिखा है मैं प्रभु से ये कहता हूं, लिखा है कि नहीं? जी लिखा है। हाँ बोलो, पढ़ो। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, तू
तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। अभी आप बोलो, क्या बोला अभी? मैं ईश्वर से कहता हूं, क्या कहता है? सारा निकल गया, सारा निकल गया, खुद का बढ़ा रहा है। जो लिखा है वही बोलो। हमारा लफड़ा ये है, हम हमारा खुद का दिमाग हुआ पड़ता है। जो लिखा है वही बोलो, कुछ बढ़ाओ मत, कुछ घटाओ मत। जो बोला है वही लिखा है। वापस वापस वापस। आप नाराज हो गई? एक मिनट, आप लोग नाराज हो गए क्या? मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मेरे से नाराज मत हो। हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं। हम आप यहाँ आए हैं, आपको है ना बहुत बड़ा बड़ा चीज सिखाने आए हैं। आपको है ना यही चीज है ना, रोजरी पे लेकर बोलते ही जाओगे ना, शैतान का बैंड बजता है, बीमारी का बैंड बजता है, तंत्र मंत्र की शक्ति का बैंड बजता है, जो आपको डराता है उसका बैंड बजता है। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है। तीसरा लाइन पढ़िए, सुनिए तीसरा लाइन धीरे से। हाँ, वह तुम्हें पहेलिये के फंदे से और घातक महामारी से छुड़ाता है। कब छुड़ाता है? कब छुड़ाएगा? जब तुम बोलेगा। अगर दूसरा वचन तुमने बोला नहीं तो तीसरा काम नहीं होगा। समझ रहे हो? हेलो, मैं प्रभु से कहता हूं, ये कहने के कारण प्रभु मुझे बोलता है अब शैतान ने जो भी करना है मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा और तुझे बचाऊंगा, सारे फंदों से बचाऊंगा। तो अभी हमको भीख मांगना है कि वचन को कहना है? देखो बहुत साल हो गया भीख मांगते मांगते थक गए। मैं भी भीख मांगता था। कौन सा भीख? प्रभु के पास जाके भीख मांगता था। ए प्रभु करना, ए प्रभु देना। फिर पता चला प्रभु के राज्य में भीख नहीं मांगना है, विश्वास करना है। बोलो, भीख मांगना है कि विश्वास करना है? हमारी प्रार्थना भीख की होती है कि विश्वास की होती है? क्या झूठ बोलता है? विश्वास की होने के लिए उनके शब्दों को इस्तेमाल करना है। इसीलिए वो कहता है, वचन नंबर 2 वापस बोलो। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। अभी आप बोलो, मैं प्रभु से कहता हूँ, मैं प्रभु से कहता हूँ। एक मिनट बोलो, क्या कहता है? क्या? एक बार बोलना वापस। मैं प्रभु से कहता हूँ, मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरी शरण है। बस अभी वापस बोलो, तू ही मेरी शरण है। वापस याद करना है, खाली बोलना नहीं है। तू ही मेरी। दूसरा, तू ही मेरा गढ़ का मतलब क्या? फोर्ट्रेस ना, किला है। किला के अंदर कोई घुस नहीं सकता है। तो प्रभु मेरा कौन है? गढ़ है। रेफ्यूज का मतलब क्या है? मेरे यहाँ पे तूफान आया है, सब जमीन पानी में है, मैं वहां से भाग गया, नए जगह पे आया तो किसी ने मुझे शरण दिया है। तो मैं किसके शरण में आया हूं? प्रभु के शरण में। तो जब मैं प्रभु के शरण में आया हूं, अरे इधर उधर क्या देख रहा, आने वाला ना, आने दो ना। नहीं मांगता बारिश नहीं मांगता है, भगाना है। हाँ, हालेलुया हालेलुया। पहले बार यूपी में इतना अच्छा हवा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है एसी चालू हो गया। अभी तक तो तंदूरी हो रही थी हमारी।
अभी हमने क्या किया है? प्रभु के राज्य में शरण लिया है। और प्रभु मेरा कौन है? गढ़ है, किला है। तो जब शैतान मेरे सामने आता है तो क्या होता है? वो मेरे पर आक्रमण नहीं कर सकता है। क्यों? प्रभु मेरे और उसके बीच में खड़ा है। ये मुझे क्या करना है? कल्पना करना है। और तब मेरे अंदर जो अभिषेक है, जो पवित्र आत्मा है, वो कार्य करता है। अगर हमारी कल्पना चूक गए तो पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता है। तो कल्पना करने के लिए प्रभु ने हमको उनके शब्द दिए हैं, उनके वचन दिए हैं। उन वचनों को लेकर हमको कल्पना करना है। तो अभी वो बाबा या कोई भी है कितना भी ऐसा ऐसा कर रहा है, हंस के बोल सकता है प्रभु मेरा क्या है? शरण है, और मेरा गढ़ है, और मेरा ईश्वर है, और प्रभु पे मैंने। और प्रभु अभी क्या बोलता है? जो भी शैतान का फंदा है, जो भी उसका पिंजरा है, जो भी वो तुम्हें फंसाता है, उन सब से तुम्हें वो मुक्ति देता है। हालेलुया। अभी किसको किससे डरना है? हाँ, शैतान को हमसे डरना है, बीमारी को हमसे डरना है, कि हमको बीमारी से डरना है? हालेलुया। वापस पढ़ना भाई। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरा गढ़ है। बस बस बस, अभी आप बोलते जाओ, 10 बार बोलो। मैं प्रभु से कहता हूं, क्या? वापस, मैं प्रभु से कहता हूं, मैं ही प्रभु से कहता हूं, वापस, 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 वापस। ठीक है, ठीक है, हालेलुया। मैं प्रभु से क्या कहता हूं? दूसरा लाइन, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पे मैं भरोसा करता हूं। तू ही मेरा ईश्वर है। बोलो, तू ही मेरा ईश्वर है। अभी दोनों मिलके बोलेंगे, दोनों लाइन मिलके। मैं प्रभु से कहता हूं, तू ही मेरा सरल है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर मैं भरोसा करता हूं। मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। आपके गांव में मुर्गी तो है कि नहीं है? अच्छा, ये मुर्गी मेरे को बहुत कुछ सिखाती है। जब मुर्गी के बच्चे होते हैं और कौवा आता है, तो मुर्गी क्या करती है? डर के भागती है कि अपना पंख उठाती है? और सारे बच्चे किधर भागते हैं? कौवा क्या करता है? भागता नहीं, वो देखता है। बच्चे भी नीचे से देखता है, कौवे को देखता है, कौवा देखता है, लेकिन कौवा हाथ लगा सकता है क्या? उसी तरह से जब समस्या आपके पास आती है और आपने कहा, ए प्रभु जी, आप ही मेरे सरल है, आप ही मेरे गढ़ है, आप ही मेरे ईश्वर है, और मैं आप पे भरोसा रखता हूं। अभी आपके ऊपर क्यों क्या लगा है? प्रभु यीशु का पंख लगा है। जैसा मुर्गी अपने बच्चों को ऊब देती है, देती है, प्रेम देती है, रक्षा करती है, उसी तरह प्रभु आपकी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी आपको कोई बुरी खबर आती है तो आपको क्या बोलना है?
मैं प्रभु से कहता हूं, बुरी बुरी खबर कहता हूं। मैं प्रभु से कहता हूं, बाजू वाला मेरे को तकलीफ दे रहा है। मैं प्रभु से कहता हूं, मेरा हस्बैंड मुझे पकड़ पकड़ के पीट रहा है। मैं प्रभु से कहता हूं, मेरे ससुराल ऐसा है वैसा है। मैं प्रभु से कहता हूं, मेरे जमीन में लफड़ा हो गया है। हाँ, तो अभी से किसी का लफड़ा चल रहा है तो क्या करने वाला है? तुरंत ही मुंह खोल के बोलना है, मैं प्रभु यीशु से कह रहा हूं, आप मेरे सरल है, आप मेरे और मैं आप पर पक्का वादा बोलेंगे, पक्का। ये रोज आपको आधा घंटा 1 घंटा बोलना है। काम करने के टाइम भी है ना, गाना गा सकते हैं, ए प्रभु मैं आपसे कहता हूं, डिंग 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 डिंग, ए प्रभु आप मेरे सरल हो, टका 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 टका। प्रभु इसमें आनंदित है, जरूर आनंदित है। प्रभु यीशु को ये नहीं मांगता है कि आप कितनी अच्छी गीत गा रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको ये मतलब है कि ये मेरे पे कितना भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये करने के 4वें वचन पे देखो क्या लिखा है, पढ़िए। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। अरे क्या बात है, क्या बात है। प्रभु आपका अपना क्या करता है? प्रभु क्या करता है? आपके बाजू वाले को बोला पंख लग रहा है क्या? प्रभु का पंख लग रहा है। क्यों लग रहा है मालूम है? क्योंकि मैंने बोला है, प्रभु को बोला है, आप ही मेरे सरल है, आप ही मेरे गढ़ है, आप ही मेरे ईश्वर है, आप ही मेरे, आप पर मैं भरोसा रखता हूं। अभी उनका पंख किधर है? हेलो, उनके पंख किधर है? आपके ऊपर है तो बाजू वाला क्या बोलता है? अरे तेरे को, तेरे नचिका तो कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? पंख लग रहा है। दिखता है क्या? हेलो, पंख दिखता है क्या? आत्मा में दिखता है? मन में दिखता है? नहीं, मन में नहीं दिखता है, मन में नहीं दिखता है। ये वचन में, ये बाइबल में जो भी लिखा है ना, ये मन में नहीं दिखता है, आत्मा में जरूर दिखता है। तो हमारा विश्वास अभी क्या है, मन का है कि आत्मा का है? अब कैसे कैसे लग रहा है? हेलो, अभी कैसे कैसे लग रहा है? अभी डर डर लग रहा है? अब शैतान का तुम बैंड बजा सकते हो। तो अभी कौन पंख फैला रहा है? और अगर सांप अपना पंख फैला रहा है तो अभी क्या करेंगे? डरेंगे? क्या बोलेंगे? मैं प्रभु से कहता हूं, तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू मेरा ईश्वर है और मैं तेरे पे। पढ़िए वापस 4वां वचन। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। अब कैसे लग रहा है? लेकिन मान लो आपने दूसरा वचन बोला नहीं, लेकिन आपने कहा, ए प्रभु यीशु मुझे शरण दो, ए प्रभु यीशु मुझे मुक्ति दो, ए प्रभु यीशु मुझे ऐसा करो वैसा करो। वो बोलेगा नहीं होगा। ये पंखा इलेक्ट्रिक पावर से चलता है, चलता है ना, इसका वायर बराबर जोड़ना पड़ता है। अगर वायर कुछ उसमें कुछ जोड़ने के बदले उंगली को लग गया, क्या होगा? ये वायर आदमी को मार सकता है। उसी तरह हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो बाइबल के अनुसार नहीं होता है, तो वो शब्द हमारे को मार सकता है। इसीलिए हमको बहुत सावधान होना है मुंह खोलने के पहले, प्रार्थना करने के पहले। ठीक है?
ठीक है क्या? हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु की। पढ़िए फोर्थ वापस पढ़िए। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। कौन है? कौन है उसका? उसकी सत्य प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा किधर मिलती है? बाइबल में। वचनों में। वो तुम्हारी क्या है? और तो जब आपने ये शब्द बोला, ये शब्द आपका ढाल हो गया, कवच हो गया, तो शैतान इसको आर पार कर सकता है। चलो जीसस को जोर से ताली बजा के धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ दादी, वो बिटिया है ना, एकदम मजबूत हो गई है। वो बेटा वहाँ से कुछ बोल रहा था, उसने बराबर का जवाब दे दिया उसको। दिया ना? ए बेटा, दिया ना उसने जवाब? मैं देख रहा था, डरती है कि मजबूत हो गई है? ए बिटिया, मजबूत हो गई ना? अभी डर लग रहा है क्या? प्रभु तेरा कौन है? प्रभु मेरा सरल है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर है, और मुझे प्रभु पर भरोसा है। मैं देख रहा था, वो कुछ बोल रहा था, वो ऐसा करके एकदम कॉन्फिडेंस से बोलने लगी। बोला अरे वाह, वचन काम कर रहा है। लेकिन दादी के दिमाग में क्या है? जो मन में पहला था वही है, बदली हो गया है। क्या बोलती है राधा? नहीं, ये दादी क्या बोल रही है, देखो दादी का कमेंट्री सुनो। अच्छा, स्कूल में अंगूठा लगा रहा है, अभी लगाना है, जाके आना, जल्दी आना। कितना दूर है? पास में है ना, जाके आना। देख बिटिया क्या बोलती है, मुझे वचन सुनना है। बिटिया, जाके जल्दी आना, और जाने के टाइम यही बोलना। क्या बोलेगी? प्रभु मेरा सरल है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। पहले दिन दादी उसको जबरदस्ती लेके आई, अब उसको बोल रहे चल मेरे साथ, वो बोलते मेरे को नहीं आना है, वचन सुनना है। फर्क है दादी? अभी हंस रही है, अभी मुझे दांत दिखाई दे रहा है, कल तो दांत ही नहीं दिख रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। पढ़िए उसके बाद क्या लिखा है? तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तो अभी इनसे आपको कोई डर है? कौन रक्षा करेगा? कभी करेगा, कभी करेगा जब मैं मेरे ओठों से 4 चीज बोले। क्या बोलेगा? मैं प्रभु से कहूंगा, क्या कहूंगा? तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा।
और तो तुझ पे मैं, अब कोई धमकी देता है, डर लगेगा? कोई लींबू घुमाता है, डर लगेगा? कोई कलिंगर लाके फोड़ता है, हाँ? कोई बोलता है मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, तंत्र मंत्र की शक्ति भेज दूंगा, तो क्या करना है? हंसना और बोलना है, प्रभु यीशु मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे सरल है, आप मेरे गढ़ है, आप मेरे ईश्वर है, और मुझे आप पर, अब वो तंत्र मंत्र की शक्ति आपके नजीक आ सकती है? वो आएगी और वो पर भागेगी उल्टा, किसको मारने? उसी को जिसने आपके विरुद्ध काम किया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु की। वो पूरा आप घर पे जाके पढ़िए, पूरा का पूरा साम वचन नंबर 2 पे टिका है। अगर वो नहीं बोला तो काम नहीं होगा। प्रेज गॉड। 2 कोरिन्थियंस 17। दो कोरिन्थियन 5:17। इसलिए वो सब मिलके हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम ये जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं। 2 कोरिन्थियन 5:17। 17। दोनों भाई लोग खोज रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, बनने वाला है, बनने वाला है। उसके बाद क्या लिखा है? पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया। और थोड़ा कुछ नया हुआ है, थोड़ा कुछ नया हो गया है। अभी बताइए, सब कुछ सच्ची में नया हुआ है? तो अगर कोई मोटा था, अभी सब कुछ नया हो गया है, पतला होएगा। जिसके घर में मुसीबत है वो मुसीबत निकल गई। पिछले बातें सब समाप्त हो गए हैं और सब कुछ नया हुआ है। ये किस में हुआ है? मन में हुआ है, शरीर में हुआ है, पैसे में हुआ है, रिश्ते में हुआ है कि आत्मा में हुआ है? तो हमारे आत्मा में अभी कौन है? प्रभु यीशु है। और कौन है? पवित्र आत्मा है। और क्या है? वचन है, विश्वास है, प्रभु का सामर्थ्य है। ये सब किधर है? मन में कुछ है? मन जैसा है वैसा ही है। आप इधर आए, प्रभु के वचनों को सुना, प्रभु को स्वीकार किया, आपका बदलाव किधर हुआ? आप नई सृष्टि किस में हुई? आत्मा में। मन में हुआ है? मन वैसा ही है। आपने आज स्नान किया, स्नान किया तो भी साबुन लगा लगा के घिस घिस के स्नान किया। जब बाहर आया तो पति क्या बोला? बहुत खुशबू आ रहा है। हाँ, क्यों? साबुन भी वाला खुशबू वाला लगाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपने मुंह खोल दिया। शरीर से खुशबू आ रहा है लेकिन मन से गुस्सा हुआ। मुंह से अभी ऐसा बात निकल रहा है कि पति भाग गया। तो हमारा शरीर का हम धुलाई कर सकते हैं, शरीर के ऊपर एक अच्छा सेंट मार सकता है, लेकिन मन का धुलाई होता है क्या? मन का धुलाई कैसे होता है? हेलो, मन का धुलाई कैसे होता है? कौन सा साबुन से वापरता है? कौन सा साबुन?
मन का धुलाई होता है प्रभु के वचन को लेकर घिस घिस के जब मन का परिवर्तन होता है, उसी से बोलता है आज मैंने मन का स्नान लिया है। अभी मैं ये बार बार बोल रहा ना, मैं प्रभु से कहूंगा आप मेरे कौन है? सरल है। और आप मेरे और मैं आप पर, ये जो मैं बार बार बोल रहा है क्या कर रहा है? आपके मन को साबुन से धो रहा हूं। गाड़ी की धुलाई होती है ना, वैसे यहां पर मन की धुलाई होती है। और शैम्पू कौन सा है? प्रभु का वचन। जिसका ध्यान होता है प्रभु के वचनों पर, उनका मन की धुलाई होती है। और जब मन की धुलाई होती है तो उनके अंदर आशीष कार्य करता है, जीवन बदलता है, चंगाई होती है, चमत्कार होता है। क्यों? क्योंकि ये शब्द आपके मन को धो देता है। तो धुलाई करने का काम किसका है? वचन का। लेकिन वो वचन पे ध्यान देने का काम किसका है? तो अभी जो प्रवचन कर रहा है वो आपका मन धो सकता है कि आप ही आपका मन धो सकता है? आप आपका मन धो सकते हो जब आप ध्यान प्रभु के वचनों पर रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी वचन में क्या बोलता है? पिछला सब कुछ समाप्त हो गया है और सब कुछ अब सब कुछ और ये नया किस में हुआ है? आत्मा में। अभी आपके मन को क्या कहना है? मेरे जीवन में सब कुछ प्रभु ने नया किया है। तो कोई बोलता है अरे तुम्हारे जीवन में वो श्राप है, तुम्हारा खानदान में श्राप है, तुम्हारा दादा का दादा का दादा में श्राप था, खानदानी श्राप है। अभी तुम क्या कहोगे? होगा, किसको पता। लेकिन बाइबल में लिखा है मैं जब प्रभु यीशु में एक हो गई हूं तो मैं नई सृष्टि हो गई हूं, और नया सृष्टि होने के कारण पिछला सब श्राप समाप्त हो गया है और मेरे अंदर अब प्रभु के आशीष से मैं भर गया हूं। हालेलुया। थक गए क्या? हाँ, 1 बजने आया है, इसके लिए शरीर उल्टा सीधा काम कर रहा है। शरीर क्या बोल रहा है? पेट्रोल नहीं जाएगा, इंजन चलेगी नहीं। मैं वही देख रहा है, अचानक सब लोग इधर उधर पलटी मार रहे हैं। कोई ऐसा देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है। बराबर 1 बजे शरीर बोलता है भूख लग गया है, खाना दे, ए देना देना, खाना देना, खाना देना। अभी आपको मन से क्या कहना है? अभी आत्मा का भोजन हो रहा है। देखिए उदाहरण, आप अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आपका पेट क्या करेगा? उस खाने को पचाएगा। पचने के बाद क्या होएगा? आपके शरीर में ताकत आएगा। अभी इस बिटिया का क्या तकलीफ था? वो जब खाना खाती थी उसको उल्टी होते थे। अभी कैसा है? ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं? अभी खाना खाने होते हैं कि नहीं होते खाना खाने? अभी जब भोजन खाए होता है तभी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो क्यों बोलते हैं नहीं? आदत हो गई है नहीं, खाना खाएगी नहीं, और नहीं खाएगी तो इंजन कैसा चलेगा? बदन में ताकत कैसा आएगा? और कमजोर होना है, मजबूत होना है। खाएगी तभी होगा ना, तो खाएगी कि नहीं? तो हम जब ये भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर क्या करता है? पेट क्या करता है? उसे पचाता है और उसे ईंधन बनाता है। उसी तरह से
जब हम प्रभु के शब्द खाते हैं, जब हम प्रभु यीशु के शब्द को खाते हैं, तो क्या करता है वो? हमारा आत्मा उस शब्द को विश्वास में बदल देता है। तो जो शब्द खाता नहीं है उसके अंदर विश्वास आ सकता है? नहीं आता है। लेकिन जो रोज प्रभु के शब्द खाता है उसके अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। लेकिन जो भी इस संसार के शब्दों को खाता है, किसको खाता है? संसार के ज्ञान को खाता है, उसके मन में विश्वास आता है कि विश्वास कम होता है? विश्वास आता है कि कम होता है? कम होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है? सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, थोड़ा हटिए, उनको बैठना है। हवा लगत है, लगने दो ना, बैठो। आपको बोलना है, कुछ नहीं होगा। देखो, एक मिनट, देखो देखो, इधर देखो। जब भी मेरे शरीर को कुछ होता है ना, शरीर एकदम नाजुक होता है। हाँ, वो बार बार बोलता है ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, हवा लग रहा है, धूप लग रहा है। हमको क्या सिखाना है शरीर को? शांत हो जा, मैं तुझे मेरे ऊपर काबू नहीं दूंगा। आत्मा जो है वो मेरे पर काबू करता है। थोड़ा पंखा दूसरे साइड घुमा देना। ये नहीं, नहीं तो पंखे क्या हवा के साथ उड़ेगी। अभी ठीक लगा था? हाँ, अभी कुछ आवाज आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें हमेशा शरीर को अपने काबू में रखना है, अपने मन को काबू में रखना है, और आत्मा को हमारे जीवन में चलाने का मौका देना है। जो लोग अपने आत्मा के साथ नहीं जीते हैं, मन से जीते हैं, वो लोग हमेशा दुख के जीवन जीते हैं। लेकिन जो आत्मा में जीता है वो बोलता है भले मेरे पैर में दर्द हो रहा है, भले मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है उनके घावों से मैं चंगा हो गया है। मैं दिन रात मेहनत कर भागूंगा, चलूंगा, क्योंकि लिखा है मैं चंगा हो गया है, होने वाला नहीं, हो गया है। इसके लिए मैं उसको साबित करेगा कि मैं चंगा है। अभी कल मैं आपके सामने था ना, कितने बजे से कितने बजे तक था? 9 से 4 बजे तक। उसके बाद हम जाके घर पे जाके वापस खड़े हो गए। रात को कितने बजे तक? 9:30, 10 बजे तक। वो तो बाद में, लेकिन हमने क्लास तो लगता है 9:30 बजे बंद किया। तो हमको दर्द नहीं होता है क्या? हमारा पैर बोलता नहीं है क्या, अरे थोड़ा देर बैठना, मेरे को थोड़ा आराम देना? मैं मेरे पैर को क्या बोलता है, तू मेरा जिंदगी चलाएगा कि मेरा आत्मा मेरा जिंदगी चलाएगा? कौन कौन हमारी जिंदगी चलाता है? हमारा शरीर कि आत्मा? लेकिन ज्यादा कर कौन चलाता है? हमारा शरीर। इसके लिए किसी ने कुछ बोला, तुरंत हमारा मन शुरुआत कर रहे हैं, मेरे को बोला ना, छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो आत्मा में होता है वो बोलता है प्रभु यीशु ने मेरे खातिर इतना सब दंड लिया, अब ये जो दे रहा है ना कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने मुझे प्रेम दिया है और उसी प्रेम से मैं जी रहा हूं। हालेलुया। और पंखा भी आपसे मोहब्बत कर रहा है। ए बिटिया, और पंखा भी आपसे मोहब्बत कर रहा है। देखो घुमा दिया, और पंखा भी बोलता है थोड़ा इनको थोड़ा सा झटका देने तो, देखते क्या करती है। रोती है कि मजबूती से रहती है? ठंडा लगे थोड़ा? थोड़ा थोड़ा तो वो थोड़ा ऐसा घुमा, थोड़ा थोड़ा घुमा।
बस 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 बस। अब कैसे लगा था? अच्छा लगा था? हाँ, मैं आपका भाषा सीख के ही जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको हमारे शरीर को हुक्म देना है चलाने कि आत्मा को चलाना है? तो आत्मा कभी चलेगा जब हमारे मन पर हम काबू करेंगे। मन हमेशा क्या करेगा? आपको मालूम है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका खुद का मन। क्योंकि आत्मा जो कहता है और मन जो कहता है, दोनों दुश्मनी में रहता है। मन कहता है पीठ में दर्द है, आत्मा कहता है प्रभु यीशु के घावों से तुम चंगे हो गए। मन कहता है मेरे को अभी तक पावर दिया नहीं है, आत्मा कहता है तेरे को फुल पावर दिया है। मन कहता है मुझे इसको जाके मारामारी करना है, आत्मा बोलता है उसे क्षमा करना है, उसे प्रेम करना है। तो आपका दुश्मन किधर है? बाहर है कि अंदर है? तो उस दुश्मन को काबू कैसे करता है? प्रभु के वचन को लेकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना खाने से ताकत आती है, उसी तरह वचन को खाने से विश्वास आता है। तो जो वचन खा खा के रोज खाता है, उसके अंदर विश्वास बढ़ता जाता है, उसका आत्मा मजबूत होता है। अब मन जब उल्टा बोलता है, उस मन को काबू में रखता है और मन को बोलता है नहीं, वचन में जो लिखा है उसी को मानना है, तब उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है। समझ में आया? हालेलुया, थैंक यू जीसस। जरा फादर को पूछना ब्रेक दे सकता है क्या? क्योंकि ये लोग मेरे को सब ऐसा देख रहे, दया से देख रहे। ए दया करना है यार, एक एक का चेहरा देखते ना मेरे को भी दुख होता है। अरे क्या करेगा, मैं भी जब तक वहां से मिलता नहीं है छोड़ो, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं ना। लेकिन देखने ना, सवेरे नाश्ता भी नहीं किया, तुम तो खा के बैठे हैं, बड़े दूर से आए हैं। आइए आइए भाई, हाँ बोलिए, उनको जरा माइक देना। एक मिनट। ऐसा बराबर माइक पकड़ो, ऐसा आपके मुंह की तरफ पढ़ो, मुंह की तरह ऐसा। हाँ हाँ, अभी बोलिए। उलझन बोला, कुछ देखी ना तो माथे पर चढ़ जाना, घोड़े पिठास में दर्द था। क्या बोल रहा है वो? उन्होंने कहा कुछ देखते हैं तो उनके माथे पे चढ़ जाता है। कौन कौन चढ़ जाता है? तो कुछ भी देखा लगा, कोई भी समस्या देखते हैं तो वो अपने दिमाग में सोचते हैं और वो समस्या उनके तो अभी आपका पीठ में दर्द है? हाँ ठीक है, अभी आप क्या बोलेंगे? अभी आप दर्द के बारे में सोचेंगे या चंगाई के बारे में सोचेंगे? चंगाइयाँ नहीं चाहिए तो अपन विश्वास करें। एक मिनट, बहुत अच्छा हुआ आप खड़े हो गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद लग रहा है। अभी हमने क्या सिखाया? प्रभु मैं तुमसे कहूंगा, क्या सिखाया ना? अभी क्या कहेगा? प्रभु तू मेरा, एक मिनट, कोई बात नहीं करेगा, प्रभु तू मेरा डर है, प्रभु मेरा धर्म है। बोलो, मैं तुमको सिखाएगा, बोलेगा? अरे मैं आपको सिखाएगा ना, बोलेंगे क्या? नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ, आंख बंद करो, बोलिए, ए प्रभु यीशु मैं सीखना चाहता हूँ और भूलना नहीं चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है मैं प्रभु से कहूँगा आप ही मेरे सरल है
आप ही मेरे सरल है, आप ही मेरे शरण है, आप ही मेरे सरल है, आप ही मेरे शरण है, आप ही मेरे गढ़ 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 है, आप ही मेरे ईश्वर 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 है, और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तुम पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु, आप पर मैं भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु, आप ही मेरे शरण हो, आप ही मेरे गढ़ हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप पर मैं भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु, आप ही मेरे शरण हो, प्रभु यीशु, आप ही मेरे गढ़ हो, प्रभु यीशु, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप पर मैं भरोसा रखता हूँ, आप पर मैं भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ही मेरे शरण हो, आप ही मेरे गढ़ हो, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही पर मैं भरोसा रखता हूँ। आपके वचनों के अनुसार आपने मुझे मुक्ति दी है, आपने मुझे आपके पंखों के नीचे शरण दी है, मुक्ति दे दी है, चंगाई दी है, आपका प्रेम दिया है, और मैं मुक्त हो गया हूँ। मेरे शरीर में से सारी बीमारियां भाग गई है, और मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। अभी देखिए किधर है, थोड़ा है, ज्यादा करके सब गया। हाँ हाँ, माता में है तो बोलो, ए प्रभु यीशु, जो भी मेरे माता में था वो निकल गया है, आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। बोलते जाओ, प्रभु यीशु, आपके घावों से मेरे सर में चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घावों से मेरा सर मुक्त हो गया है, सर का दर्द मैं मुक्त हो गया हूँ, सर का दर्द निकल गया है और मैं मुक्त हो गया हूँ। सर का दर्द निकल गया है, निकल गया है, सारा दर्द निकल गया है और मैं मुक्त हो गया हूँ। अभी देखिए, अरे अभी हिला के देखिए है क्या, कितना दर्द करत, आधा करत, तो बोलते जाओ। अभी ये सब याद है, मैंने जो सिखाया वो याद करके बोलो। दर्द बिल्कुल याद है, प्रभु का वचन याद नहीं है, और जब तक वो याद नहीं होगा तो भी समझेंगे कैसे। आपको एक मिनट, अभी देखेंगे। आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको चंगाई देगा? प्रभु आपको चंगाई देगा? अभी इनका विश्वास किधर है? एक मिनट, आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु आपको चंगाई देगा? देगा कि दे दिया है? देगा कि दे दिया है? तो आप क्या यकीन मानते हो, देने वाला है कि दे दिया है? लफड़ा उधर ही है ना, कुछ दे दिया है, कुछ देने वाला है। अभी इनका विश्वास मन पे है कि हृदय में? और मन में कितना भी प्रार्थना करेगा तो नहीं होएगा। हृदय क्या बोलता है, देने वाला है कि दे दिया है? दे दिया है, यकीन से। तो यहां से वहां तक चल के आओ और बोलो,
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे दे दिया है। अरे बोलो, उनको जरा सिखाओ वहां पे क्या क्या। प्रभु यीशु आपने मुझे चंगाई दे दी है। लफड़ा क्या मालूम है? लफड़ा ये है, आप बोलेंगे 100 बार प्रभु यीशु आपने मुझे चंगाई दे दी है, लेकिन हृदय से विश्वास करता है कि मन से विश्वास करता है? दे दिए कि देने वाला है? दे दिया। तो दे दिया तो दर्द रहना मांगता है कि नहीं रहना मांगता है? अगर दे दिया है तो दर्द रहना मांगता है कि नहीं रहना मांगता है? अगर चंगाई दे दी है तो दर्द होना है कि नहीं होना है? यही हमारी परीक्षा है ना। अरे भाईजान बहन, यही हमारी परीक्षा होती है ना। देने वाला है कि दे दिया है? वो क्या बोल रहा है? ए स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई की तरह बहुत लोग हैं जिनको आपके वचन, आपके राज्य का नियम समझ नहीं आता है। ए स्वर्गीय पिता, हमारे शरीर में भले ही दर्द हो रहा है, मन कहता है दर्द है, आत्मा कहता है प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी है। प्रभु इस भाई को सिखाइए कि उसका ध्यान उस दर्द पर नहीं, आपके कार्य पर जो आपने क्रूस पर किए थे उस पर हो जाए। क्योंकि जब वो आप पर यकीन करता है, विश्वास करता है कि आपके पूरे शरीर में घाव थे और वो घाव हमारे पाप के कारण थे। ए प्रभु यीशु, हम हमारा ध्यान चंगाई से आपकी ओर ले जा रहे हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपका दर्द को देख रहे हैं, आपने हमारे लिए कितना दर्द सहन किया हम लोगों को बचाने के लिए, और इसी दर्द से हमारी चंगाई होती है। इसी घाव से हमारी चंगाई हो गई है। स्वर्गीय पिता, ये भाई अपने मन को बदलता है और अपने आत्मा से विश्वास करता है। प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। इधर कुर्सी पे बैठिए और उधर बैठ के आँख बंद करके यही बोलिए, प्रभु यीशु आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। बस आँख बंद करो, हमको देख के कुछ नहीं मिलने वाला, आँख बंद करो। माइक में जरूरत नहीं, हम प्रवचन करेंगे, उसको काम दिया है। आप आँख खोल ले के सबको देख रहा है, प्रभु यीशु को बात करो ना भाई, आँख बंद करके। आँख बंद करो। हालेलुया। उनको उनका काम करने दो। यही मुसीबत होती है। मन कहता है जो मैं महसूस कर सकता है, आत्मा कहता है जो वचन में लिखा है। तो बहुत बार क्या होता है, एक इंसान बोलता है प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया हूँ, लेकिन जब पूछता है क्या हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको चंगाई दे, हाँ कर दो। अब जैसे जैसे वो बोल रहा है, वो बोलने से विश्वास बढ़ता है। सिर्फ विश्वास बढ़ता ही नहीं है, वचन अपना कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। बताइए भाई साहब, आपको क्या हुआ है?
राधा बहन जरा पूछिए उनको क्या हुआ है। आवाज बना सफा में आवाज सफाया और वो खाते हैं तो पूरा पानी पूरा झाड़ के उल्टी हो जाता है। ये सब पुराना खाते हैं उल्टी हो जाता है। जैसा उस बिटिया का हो रहा था। हाँ ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और फिर खाना खा के आप आ जाएंगे। ठीक है, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। उनके ऊपर हाथ बढ़ाइए और बोलिए, ए प्रभु यीशु, ये भाई आपके शरण में आया है, आपके घर में आया है। ये आप ही इसके ईश्वर हो। वो आप पे भरोसा रखता है और हम भी आप पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने इस भाई की रक्षा की है, आपने इस भाई को मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु, इनके गले में जो भी तकलीफ है उस गले के तकलीफ से इन्हें आपने मुक्त कर दिया है, चंगाई दी है। वो दुष्ट आत्मा को आपने निकाल दिया है। आप ही के नाम से ये भाई मुक्त हो गया है। अभी से ये खाना खाता है, उल्टी नहीं होती है, पूरा का पूरा खाना खा सकता है, हजम कर सकता है और ये चंगा हो गया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी हमने कहा है, बाइबल में लिखा है, वैसा ही उसको मिलता है। विश्वास से ये भाई मुक्त हो गया है। आप क्या बोलेंगे? विश्वास से ये भाई के विश्वास से मैं मुक्त हो गया है। मुक्त हो गया है। मैं अभी खाना खा सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। अभी उल्टी नहीं होगी। मैं खाना खा के वापस आऊंगा और गवाही दूंगा। गवाही दूंगा। गवाही दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी जाकर जब हम जाएंगे खाना खाने, तब आप जाके खाना खा के वापस आना और हमको गवाही देना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है? तो वही तो है ना। अब ठीक है ना? तो वही तो है। कितने साल से परेशान थे? आ जाइए इधर। तो अभी हमने आप पर प्रार्थना किया कि आपको सिखाया, मैंने प्रार्थना बताए। उसके बाद प्रार्थना किसने किया? मैंने किया कि आपने किया उधर बैठ के? प्रभु की आपके घाव से हम चंगा हो गए। प्रभु आपके घाव से मैं चंगा हो गया। बोलते गए। प्रभु आपके घाव से मैं चंगा हो गया। प्रभु आपके घाव से मैं चंगा। तो अभी चंगा हो गया ना? प्रभु आपके घाव से मैं चंगा हो गया। प्रभु आपके घाव से अभी चंगा हुआ कि नहीं? प्रभु घाव से चंगा हो गया। आप भी चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जाकिए। आपको क्या हुआ है? अच्छा, अभी आप बैठिए और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी ये भाई ने क्या बोला? इनको 4 साल से तकलीफ थी। शी इज कमिंग ऑन द यूट्यूब। इज इट कमिंग दिस लेडी? अच्छा सुनिए। सुनिए, अभी ये भाई, इनको 4 साल से तकलीफ थी ना? अभी हमने उनको क्या सिखाया? उधर बैठ के बोलो,
प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। उसने 5-10 मिनट बोला, ठीक हो गया कि नहीं? तो इनको क्या करना है? क्या बोलेगी? प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगी हो गई। उतना ही बोलना है। अभी सब मिलके बोलेंगे। चलो आँख बंद करो, 5 मिनट्स आँख बंद करो और बोलिए, ए प्रभु यीशु, आज हमने इतने सारे चमत्कार देखे और इन सारे चमत्कारों में आपने हमें सिखाया आपके वचनों को अपने हृदय से विश्वास करना है और बोलना है। ए प्रभु यीशु, मैं कबूल करता हूँ आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आपने मुझे अभिषेक किया है, नई सृष्टि बनाई है। आप ही मेरे सरल है, आप ही मेरे गढ़ है, आप ही मेरे ईश्वर है। आप पर मैं भरोसा रखता हूँ और आपने मुझे शैतान के सारे फंदों से, शैतान के सारे दुष्ट कार्यों से मुक्ति दे दी है, रक्षा दी है और आशीष से भर दिया है। आपने आपके पंखों से मुझे ढक लिया है और आपके चरणों में मुझे शरण दी है। ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ऐलान करता हूँ आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। अभी मैं खाना जा रहा हूँ, उस खाने पर आपने आशीर्वाद डाला है, आपका पवित्र लहू डाला है। अब मैं जब खाना खाऊंगा मेरे शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। जो भी बुरा है, जो भी बीमारी है, उसका नाश होता है। मैं खाना खा के तंदुरुस्त होके सारे बीमारियों से मुक्त होकर आपका कार्य करता हूँ, आपका वचन सुनता हूँ, आपका वचन सीखता हूँ, आपका वचन दूसरों को सिखाता हूँ। ए प्रभु यीशु, आज आपने मुझे आत्मा में विश्वास करने सिखाया है। मैं आज से अपने मन से नहीं लेकिन आपके हृदय से, मेरे हृदय से आपके वचनों से मैं विश्वास करता हूँ और मेरा जीवन संपूर्ण बदल गया है प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। अभी हम खाना खा के वापस आएंगे। कितने देर में? 45 मिनट में। आधा घंटे में। तो आधा घंटे में आकर हम स्तुति आराधना करेंगे और फिर वचन को सुनेंगे। ठीक है, बाय बाय।